श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि सावन का महीना चल रहा है और सावन शिव महापुराण कथा भी चल रही है। और दोस्तों इसी सावन शिव महापुराण कथा में पंडित जी ने 3 जगह इत्र लगाने वाला उपाय बताया है। अभी आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए कि भैया ये 3 जगह इत्र लगाने वाला जो उपाय है ये हमें भी बताओ, हमें भी ये उपाय करना है, किस लिए करना होता है ये उपाय और कैसे करना होता है। ये सारी तरह की जो जानकारी है ये आप लोगों को इस वीडियो में जानने के लिए मिल जाएगी, क्योंकि दोस्तों 3 जगह इत्र लगाने वाला जो उपाय है ये बिल्कुल नया उपाय है। और ये बात हम आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं कि अगर पंडित जी कोई नया उपाय बताते हैं तो आप ये मानकर चला करो कि जो जो लोग उस उपाय को पहले करेंगे भाई उन लोगों को उस उपाय को करने का फल बहुत जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलता है, क्योंकि वो नए उपाय होते हैं। बाकी जैसे जैसे समय बीतता जाता है, जैसे जैसे उपाय लोग करते जाते हैं, वैसे वैसे उपाय को जो लोगों का फल है वो मिलता जाता है, पर थोड़ी थोड़ी देर से मिलता जाता है। पर जब उपाय नया होता है और कोई व्यक्ति अगर उस उपाय को करता है पंडित जी द्वारा बताए गए, तो भाई उसको उस उपाय का जो फल है वो बहुत ही जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलता है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को 3 जगह इत्र लगाने वाला उपाय यहाँ पर बताएंगे, जो कि पंडित जी ने अपनी सावन शिव महापुराण कथा में बताया हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पर हम आपको बता दें कि इस वाले उपाय को आप पूरे सावन के महीने में किसी भी दिन कर सकते हो और आपको उपाय का फल भी जरूर मिलेगा। और अगर कोई व्यक्ति ये वीडियो सावन के महीने के बाद भी देख रहा है तो भाई वो सावन के महीने के बाद भी इस 3 जगह इत्र लगाने वाले उपाय को कर सकता है। पर दोस्तों ये 3 जगह इत्र लगाने वाला उपाय हमें करना कैसे है, किसको करना है, किस समय करना है और कहाँ पर करना है, ये सारी जानकारी आप लोगों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस 3 जगह इत्र लगाने वाले उपाय को आपको करना कैसे है। तो देखिए आपको सबसे पहले चीज़ उपाय के नाम में समझ आ रहा होगा कि 3 जगह इत्र लगाने वाला उपाय। अब इत्र आप लोग जानते हो, इत्र को अगर इंग्लिश में कहें तो भाई वो सेंट होता है, पर ये सेंट आपका वाला सेंट नहीं होता है जो आप इस्तेमाल करते हो। ये इत्र होता है, ये भगवान वाला सेंट होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ पूजन वाली दुकान पर मिलता है। और इसकी भी अलग अलग खुशबू आती है, तो आप अपने हिसाब से खुशबू को ले सकते हो, मतलब इत्र की डिब्बी ले सकते हो, है ना। तो देखो 3 जगह इत्र लगाने वाला जो उपाय है ये घर में से किसी बड़े या मुख्य सदस्य को करना है, ठीक है। अगर हम ये आपको बताएं कि भाई ये वाला उपाय आपको किस लिए करना है तो उसका भी आप लोग जवाब सुन लो। दोस्तों आप सभी लोगों ने देखा होगा कि आजकल कोई ऐसा नहीं है जिसके शरीर में कोई दिक्कत परेशानी ना हो, क्योंकि भाई हर व्यक्ति के, स्पेशली जो बुजुर्ग होते हैं जिनकी उम्र ज़्यादा होती है, भाई उनको तो शरीर में कुछ ना कुछ रोग कष्ट आते ही रहते हैं। और आप सभी लोग भी जानते हो कि पंडित जी कितने ज़्यादा जो उपाय हैं वो रोग और बीमारी को दूर करने के लिए बताते हैं, जिसमें से एक जो है वो रुद्राक्ष भी है। रुद्राक्ष की वजह से भी लोगों को बहुत आराम मिलता है उनके शरीर की दुख और परेशानियों को दूर करने में, है ना। उसी तरीके से दोस्तों ये 3 जगह इत्र लगाने वाला उपाय है, ये आपके शरीर की रोग और बीमारी को दूर करने वाला उपाय है, आपके शरीर के रोग और कष्टों को दूर करने वाला उपाय है। अगर आपके शरीर में आपको किसी भी तरह का दुख हो रहा है, किसी भी तरह का कष्ट हो रहा है, चाहे आप बुजुर्ग हो, चाहे आप मतलब छोटे हो, चाहे आप बड़े हो, ठीक है, कोई भी व्यक्ति हो, ये वाला उपाय 3 जगह इत्र लगाने वाला उपाय अगर करता है तो भाई उसके शरीर में जो भी दुख और परेशानी चल रही होगी, रोग और बीमारी चल रही होगी, या उसके शरीर में कोई भी कष्ट चल रहा होगा तो भाई वो दूर हो जाएगा। बड़ी से बड़ी बीमारी तक इस वाले उपाय को करने से ठीक होगी, कैंसर तक जैसी बीमारी जो है वो इस उपाय को करने से ठीक होगी, और छोटी से छोटी बीमारी तो अपने आप ही यहाँ पर ठीक हो जाएगी, ठीक है। तो 3 जगह इत्र लगाने वाला जो उपाय है ये विशेष रूप से अगर आप पूछो तो घर के बड़े सदस्य या उन सदस्यों को करना है जिनको उनके शरीर में दिक्कत है। मुख्य रूप से आपको पहले ये समझना है कि भाई जिसके शरीर में दिक्कत है या जिसको रोग और बीमारी है, जो अपनी रोग और बीमारी को दूर करने के लिए उपाय कर रहा है, भाई उसको अपने हाथों से ये 3 जगह इत्र लगाने वाले उपाय करना चाहिए। अगर वो सक्षम है, अपने हाथ पैर को चलाकर इस वाले उपाय को कर सकता है तो भाई उसको अपने हाथों से करना चाहिए। पर अगर किसी कारणवश भाई अगर वह व्यक्ति इस उपाय को नहीं कर पा रहा है तो भाई फिर उसकी जगह पर उसके घर का जो बड़ा सदस्य होगा वो उसके लिए ये 3 जगह इत्र लगाने वाला उपाय कर सकता है, ठीक है। तो भाई ये 3 जगह इत्र लगाने वाला उपाय आप करना कैसे है वो यहाँ पर हम समझते हैं। देखो ये वाला जो उपाय है ना ये भगवान शिव जी के मंदिर में ही जाकर होगा, और ये वाला उपाय अगर आप किसी विशेष दिन करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, अन्यथा किसी भी दिन कर सकते हैं, आपको उपाय का फल ज़रूर मिलेगा। इस उपाय को करने का जो समय है दोस्तों वो सुबह का समय है मुख्य रूप से। बाकी अगर किसी कारणवश कोई व्यक्ति इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में करना चाहता है तो वो कर सकता है, पर मुख्य रूप से अगर आप पूछो तो वो सुबह का ही समय है जब आप लोग इस उपाय को कर सकते हो, ठीक है। प्रदोष काल में भी कर सकते हो पर सुबह का समय मुख्य रूप से यहाँ पर रहेगा, है ना। सुबह आप लोग ब्रह्म मुहूर्त से लेकर 8, 9, 10 बजे तक उपाय करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी शाम के समय, शाम की 6 बजे से लेकर रात 8 बजे के बीच में कभी भी आप अपना उपाय कर सकते हो, है ना। उपाय चाहे सुबह
करो चाहे शाम को करो, पर अपने साथ में कुछ पूजन सामग्री जरूर लेकर जाना, ठीक है। जैसे सुबह जा रहे हो तो 1 लोटा जल, वैसे भी सावन का महीना चल रहा है तो आप लोग जो भी पूजन सामग्री निरंतर लेकर जाते हो वो वैसे के वैसे ही लेकर जाना, आपके लिए कोई बदलाव नहीं है। पर जो सिर्फ उपाय करने के लिए जा रहा है वो भाई कम से कम 1 लोटा जल जरूर लेकर जाए। वहीं अगर शाम के समय अगर उपाय कर रहे हो तो भाई अपने साथ में एक गोल बत्ती का शुद्ध देसी गाय का घी का दीपक जरूर लेकर जाना, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। क्योंकि जब भी हम कोई उपाय करने के लिए भगवान शिव जी के मंदिर में जाते हैं तो कभी हमें उनके सामने ये नहीं दर्शाना है कि अगर आज हम इतने दिनों बाद आपके मंदिर में आए भी हैं या आज प्रतिदिन भी जाते हैं तो भाई अगर आज हम आए तो अपने फायदे के लिए, हम अपने फायदे के लिए नहीं, हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए आए। इस भाव से आप लोगों को जो है कोई भी उपाय करने के लिए भगवान शिव जी के मंदिर जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को बात समझ आ गई। अब हम बात करते हैं 3 जगह इत्र लगाने वाले उपाय की विधि की, ये आपको कैसे करना होगा, है ना। देखो विशेष रूप से ये किसी भी तरह की रोग और बीमारी को दूर करने में सक्षम है ये वाला उपाय, इसलिए ध्यान से सुन लेना। आप लोगों को अगर इस उपाय की आवश्यकता नहीं है तो उन लोगों को इस उपाय को शेयर करना जिन लोगों को इस उपाय की जरूरत है, जिनके शरीर में रोग और बीमारी है, जिनके शरीर में कोई दुख कष्ट है, भाई वो अपने दुख कष्ट को इस उपाय को के जरिए दूर कर सकते हैं ना। चाहे बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे कोई भी हो, अपने लिए ये वाला उपाय करेगा तो भी इसको फल जरूर मिलेगा, ठीक है। तो ये उपाय शिव जी के मंदिर में जाकर होगा, इस बात का ध्यान रखना, घर पर नहीं होगा। अब देखो 3 जगह इत्र लगाने वाला उपाय है तो सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है या इस उपाय में लगने वाली जो सामग्री है वो है इत्र। इत्र आप लोग समझते हो सेंट, पर ये जो सेंट है ये भगवान वाला सेंट है जो कि आपको पूजन वाली दुकान पर मिलेगा, ठीक है। तो क्या करना है आप लोगों को, इत्र की एक छोटी सी डिब्बी आती है जो कि आपको पूजन वाली दुकान पर मिल जाएगी, है ना। अच्छी पैक डिब्बी लाना, खुली डिब्बी, आपके घर पर जो पहले से रखी हो उससे भी इस्तेमाल कर सकते हो, पर शुद्ध होनी चाहिए वो, ठीक है। वैसे अगर आपके पास नहीं है तो आप पूजन वाली दुकान पर जाना और उनसे बोलना कि हमें इत्र दे दो, जो भगवान पर समर्पित होता है, तो वो आपको एक इत्र की डिब्बी देंगे, ठीक है। उस इत्र की डिब्बी को लेकर आ जाना। अब भाई जिस दिन भी आप लोग उपाय कर रहे हो अपनी पूजन की सामग्री और अपनी इत्र की डिब्बी को तैयार करके क्या करना है, अपने साथ में लेकर आपको भगवान शिव जी के मंदिर पहुंच जाना है, ठीक है। जिस दिन भी आप लोग ये उपाय कर रहे हो, चाहे सावन के महीने में कर रहे हो चाहे सावन के महीने के बाद में कर रहे हो, ठीक है। इत्र की डिब्बी ले जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप लोग अपना यह वाला उपाय कर पाओगे। अब देखो इत्र की डिब्बी ले जाने के साथ साथ में आप थोड़ी सी रुई भी लेकर चले जाना, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ी सी रुई भी आप लोगों को वहां पर काम जरूर आएगी, है ना। तो भाई करना क्या है, आप लोग इत्र की डिब्बी लेकर और अपनी पूजन की सामग्री लेकर चाहे सुबह उपाय कर रहे हो चाहे शाम को कर रहे हो, शिव जी के मंदिर पहुंच जाना। जैसे ही शिव जी के मंदिर पहुंचते हो तो सबसे पहले भगवान के जाकर दर्शन करना और अपनी जो पूजन सामग्री है पहले उससे पूजन अर्चना करना। सुबह गए हुए हो तो 1 लोटा जल, बेलपत्र, फूल, अबीर, गुलाल वगैरह जो सारी चीजों से आप पूजन अर्चना करना चाहते हो वो कर लेना। शाम के समय गए हुए हो तो अपना जो एक दीपक लेकर गए हुए हो उस दीपक को जलाकर भगवान की पूजन आराधना कर लेना, है ना। जैसे ही आपकी पूजन अर्चना पूरी हो जाए उसके बाद में आप लोग शिवलिंग के पास में आकर बैठ जाना, ठीक है। शिवलिंग के पास में आकर बैठ जाना और बैठने के बाद क्या करना है, आप लोग अपनी उस इत्र की डिब्बी को खोल लेना और अपनी उस रुई को निकाल लेना जो आप अपने घर से लेकर आए हो, ठीक है। थोड़ी सी रुई की आवश्यकता यहाँ पर हमें पड़ेगी, ज्यादा की नहीं पड़ेगी, है ना। तो करना क्या है, सबसे पहले आप लोग क्या करो, अपनी इत्र की डिब्बी को खोलकर जो है उसमें से अपनी जो रुई है वो इत्र से गीला कर लो, ठीक है। किससे गीला करना है, जो आपका इत्र रखा हुआ है उस इत्र को अपनी रुई पर थोड़ा सा डाल लो और पूरे इत्र को मतलब पूरी रुई को गीला कर लो इत्र से, है ना। इत्र से गीला कर लिया। अब दोस्तों यहाँ पर हम आपको बता दें कि इस इत्र को आप लोगों को शिवलिंग में 3 जगह स्पर्श कराना है, मतलब 3 जगह थोड़ा थोड़ा सा इत्र लगाना है ना। अब इसलिए हमने आपसे रुई लाने के लिए कह दिया था कि भाई रुई से आप लोग आसानी से इत्र लगा सकते हो या स्पर्श करा सकते हो ना। तो करना क्या है, देखो 3 जगह इत्र लगाने वाला उपाय है, तो शिवलिंग में वो 3 जगह हैं जहां पर आपको ये इत्र लगाना है, जो कि हम आपको एक एक करके बताते हैं, ठीक है। तो इस इत्र को या इस रुई में जो आपने इत्र लगा लिया है, अब इस रुई के इत्र को सबसे पहले आप लोगों को जो स्थान पे लगाना है शिवलिंग के, वो हम आपको बताते हैं। देखो शिवलिंग होती है, शिवलिंग में एक जलाधारी होती है, जलाधारी पर माता अशोक सुंदरी जी का स्थान होता है, ठीक है। माता अशोक सुंदरी जी का स्थान आपने देखा है जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में, और आपने शिवलिंग देखा है जो कि जलाधारी के ऊपर रखा हुआ होता है। तो भाई माता अशोक सुंदरी जी वाला स्थान और शिवलिंग वाला स्थान के बीचों बीच एक खाली सी जगह होती है जलाधारी के ऊपर, आप देखना ध्यान से, ठीक है। मतलब कि माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पे देखना और एक शिवलिंग देखना, शिवलिंग और माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान के बीचों बीच में जलाधारी के ऊपर ही, मतलब शिवलिंग के बिल्कुल पास में और माता अशोक सुंदरी जी वाले के स्थान के बिल्कुल पास में एक खाली सा स्थान होगा जो कि जलाधारी के ऊपर ही होगा। तो सबसे पहले अपनी उस रुई को उस जगह पर आप लोगों को लगा देना है, ताकि थोड़ा सा जो इत्र है वो वहां पर लग जाए, है ना। कहां पर लग जाए, शिवलिंग के
और माता अशोक सुंदरी जी वाला स्थान के बिल्कुल बीचों बीच में, जो कि जलाधारी के ऊपर एक खाली सी जगह होती है, वहां पर लग जाए। ठीक है, तो पहला आप लोगों को इत्र कहां पर लगाना है, इस वाले स्थान पर जो कि हमने आपको बताया है, जो स्थान शिवलिंग और माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान के बिल्कुल बीचों बीच में जलाधारी के ऊपर होता है। ठीक है, तो पहला इत्र यहां पर लगाने के बाद दोस्तों अब जो दूसरा स्थान है इत्र लगाने का, वो है शिवलिंग के बीचों बीच। आपने जलाधारी के ऊपर शिवलिंग रखा हुआ देखा है, अब शिवलिंग का जो पूरा भाग होता है भाई, उस भाग के बिल्कुल बीचों बीच में जहां पर शिव जी को तिलक हम लोग लगाते हैं ना, त्रिपुंड बनाते हैं भाई, उस जगह पर आप लोगों को अपना दूसरा जो इत्र है वो लगाना है। मतलब वही रुई है, उसमें अगर आप लोगों का इत्र अगर खत्म हो गया तो आप डबल से इत्र ले सकते हो, पर उसी रुई को इत्र में भिगोकर आपको उसी रुई को शिवलिंग के बिल्कुल बीचों बीच में दूसरी बार लगा देना है। ठीक है, पहली बार आपने जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में जो स्थान हमने आपको बताया वहां लगाया, फिर दूसरा जो स्थान है दोस्तों वो शिवलिंग के बिल्कुल बीचों बीच में, जहां पर शिवलिंग के ऊपर हम त्रिपुंड लगाते हैं ना, वहां पर आप लोगों को दूसरे नंबर का जो इत्र है वो लगाना है। मतलब अपने रुई में इत्र को डालकर फिर उस रुई के माध्यम से आपको इत्र को लगा देना है। ठीक है, फिर जो तीसरा स्थान है दोस्तों वो कहां पर है, वो है दोस्तों सामने की तरफ। सामने की तरफ कहां पर है, आप देखना शिवलिंग के सामने की तरफ खड़े होकर देखना, आप लोगों को जलाधारी का जो सामने का भाग है वो दिखेगा। ठीक है, हम जलाधारी को देखने के लिए नहीं कर रहे हैं, आप जब शिवलिंग पर जल चढ़ाते हो तो वो जब बहता हुआ जाता है और जलाधारी से नीचे गिरता है, तो वो नीचे गिरने वाला हिस्सा जो कि आपको सामने से दिखता है, ठीक है, वो हल्का सा मोटा होता है, हल्का सा होता है, ज्यादा नहीं होता है, तो हल्का सा वो मोटा स्थान होता है जलाधारी का, जो कि आपको सामने से दिखता है ना, ध्यान से सुनना, सामने से दिखता है। जैसे शिवलिंग आपको सामने से दिखती है, उसी तरीके से जलाधारी का एक सामने से भाग भी दिखता है, जो कि जल मतलब उससे स्पर्श करता हुआ ही नीचे गिरता है। ठीक है, तो जलाधारी का वो आखिरी हिस्सा का बिल्कुल बीचों बीच का हिस्सा आपको देखना, और बीचों बीच वाले हिस्से पर आप लोगों को तीसरे नंबर का जो इत्र है अपना वो उसी रुई से लगा देना है। ठीक है, कहां पर लगाना है, जलाधारी का जो सामने दिखने वाला हिस्सा होता है उस स्थान के बिल्कुल बीचों बीच वाले स्थान पर अपने तीसरे नंबर का जो इत्र है रुई में भिगोया हुआ, वही उस रुई को वहां पर स्पर्श करा देना है। ठीक है, इत्र लगा देना है वहां पर। तो ये तीन वो जगह है जहां पर आप लोगों को अपना इत्र ये लगाना है। ठीक है, अब देखो इस इत्र को आप लोग उंगली में भिगोकर भी लगा सकते हो। ठीक है, इस इत्र को सबसे बढ़िया जो रहता है वो रुई में रहता है ना, जो कि हमने आपको बता दिया है, रुई में इत्र ले लेकर आप इन जगहों पर लगाते जाओ। तीन जगह हमने आपको बताई हैं, अगर इन तीन जगहों में से आपको कोई भी जगह समझ नहीं आई है तो वो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब दोस्तों पंडित जी ने यहाँ पर इत्र का बताया हुआ है, पर इसी के साथ में एक बात और बोल दी है कि अगर किसी को इत्र ना मिले तो भाई वो सुगंधित पुष्प की भी को लेकर भी इस वाले उपाय को कर सकता है। मतलब इत्र ना मिले तो 3 सुगंधित पुष्प लेकर, कोई भी ऐसे पुष्प जिनमें सुगंध अच्छी आती हो, तो वो 3 पुष्प लेकर, एक ही पुष्प लेने जो सुगंध होते हो, है ना, तो 3 पुष्प लेकर इन 3 जगहों पर स्पर्श कराना है आप लोगों को। ठीक है, स्पर्श करा के रख भले ही वहीं जलधारी के ऊपर देना, पर स्पर्श जरूर कराना है। जैसे कि पहला जो स्पर्श कराना है वो शिवलिंग और माता अशोक सुंदरी जी के बीचों बीच वाले स्थान पर कराना है। दूसरा जो स्पर्श कराना है वो शिवलिंग के बिल्कुल बीचों बीच में कराना है जहां पर त्रिपुंड रखा जाता है। और तीसरा जो स्पर्श है फूल का, भाई वो जलाधारी का जो सामने दिखने वाला भाग होता है उसके बिल्कुल बीचों बीच में स्पर्श करा के वहीं के वहीं वो फूल जलाधारी के ऊपर रख देना है। तो ये 3 सुगंधित पुष्प से भी आप लोग अपना ये वाला उपाय कर सकते हो। और उपाय करने के बाद भगवान से उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना जिस व्यक्ति के शरीर के लिए आप लोग रोग कष्ट को दूर करने के लिए, रोग बीमारी को दूर करने के लिए उपाय कर रहे हो। अगर कोई अपने लिए ही उपाय कर रहा है तो वो अपने लिए ही भगवान से प्रार्थना करे कि उसके शरीर में ये रोग और बीमारी है, तो भगवान उसकी ये रोग और बीमारी दूर करें। ठीक है, कुछ ही समय के अंदर आपको इस उपाय को करने का फल मिलना शुरू हो जाएगा। बाकी अगर दोस्तों इस उपाय करने में आपको कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी आती है तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।